नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, क्या आपने पत्थर की सीढ़ियों को गाते हुए सुना है? यानी ध्वनि प्रभाव, पत्थर पर चोट लगने से निकलने वाला संगीत। तमिलनाडु के कुंभकोणम में छुपा है एक ऐसा वास्तुशिल्प का चमत्कार जो आज के आधुनिक इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के लिए भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं ऐरावतेश्वर मंदिर की। एक ऐसा मंदिर जिसे इंसानों ने नहीं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी दिव्य शक्ति ने पत्थर पर कविता लिखी हो। इस मंदिर की सबसे बड़ी मिस्ट्री इसके पत्थरों में छिपी है। यहाँ की 7 सीढ़ियाँ, जिन्हें म्यूजिकल स्टेप कहा जाता है, उन पर हल्का सा प्रहार करने मात्र से संगीत के 7 सुर निकलते हैं, यानी सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। आज का विज्ञान भी हैरान है कि 800 साल पहले चोल राजाओं ने पत्थरों के अंदर ऐसी ध्वनि तकनीक कैसे फिट की, जिसे आज के एडवांस टूल्स के साथ भी बनाना नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, ये रहस्य सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं है। आखिर क्यों इस मंदिर को एक विशाल पत्थर की रथ की तरह बनाया गया? क्या वाकई इंद्र के हाथी ऐरावत ने यहाँ के जल कुंड में स्नान कर अपना खोया हुआ सफेद रंग वापस पाया था? और वो सूक्ष्म नक्काशी जो इतनी छोटी है कि उन्हें बिना लेंस के देख पाना भी मुश्किल है, उन्हें पत्थरों पर उकेरा कैसे गया? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चोल साम्राज्य के इस सबसे बड़े और गुमनाम रहस्य की परतों को खोलेंगे, तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार पर 7 पत्थर की सीढ़ियां हैं। इन्हें इस तरह तराशा गया है कि हर सीढ़ी अलग अलग ध्वनि आवृत्ति पैदा करती है। पूरा मंदिर एक विशाल रथ जैसा दिखता है, जिसे घोड़े और हाथी खींच रहे हैं। ये भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन इसका डिजाइन किसी युद्ध के रथ जैसा है। दोस्तों, मंदिर के स्तंभों पर ऐसी मूर्तियां हैं जो एक नाखून से भी छोटी हैं, लेकिन उनमें चेहरा गहरे और बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं। माना जाता है कि मृत्यु के देवता यमराज को एक ऋषि ने श्राप दिया था, जिससे उनके शरीर में जलन होने लगी। उन्होंने इसी मंदिर के यम तीर्थ कुंड में स्नान करके उस जलन से मुक्ति पाई थी। मंदिर के एक खम्भे पर एक ऐसी नक्काशी है जो 800 साल पहले के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या विजुअल इल्यूजन का उदाहरण है। यहाँ एक ही सर के साथ 2 अलग अलग शरीर जुड़े हैं, एक बैल और एक हाथी। अगर आप दाईं ओर से देखेंगे तो आपको बैल दिखाई देगा और बाईं ओर से देखेंगे तो हाथी। ये न केवल कला है, बल्कि ये मानव मस्तिष्क के परसेप्शन यानी नजरियों को चुनौती देने के लिए बनाया गया था। ये दर्शाता है कि चोल काल में ज्यामिति कितनी उन्नत थी। इस मंदिर की दीवारों पर ऐसी मूर्तियां हैं जिन्हें मिनिएचर आर्ट का शिखर माना जाता है। यहाँ कई ऐसी नक्काशीदार आकृतियां हैं जो मात्र 1 इंच या उससे भी छोटी हैं। इनमें नर्तकियों के गहने, चेहरों के भाव और यहाँ तक कि उंगलियों के नाखून भी स्पष्ट देखे जा सकते हैं। दोस्तों, उस समय बिना किसी मैग्नीफाइंग ग्लास के कड़े ग्रेनाइट पत्थर पर इतनी बारीकी से काम कैसे किया गया? शोधकर्ता आज भी हैरान है कि कारीगरों ने अपनी आंखों की रोशनी और हाथों की सटीकता को कैसे नियंत्रित किया होगा। ये मंदिर एक विशाल रथ के आकार में बना है, जिसे हाथी और घोड़े खींच रहे हैं। मंदिर का जो हिस्सा रथ की तरह दिखता है, उसके पहियों की नक्काशी इतनी सटीक है कि उसमें समय और खगोल विज्ञान के संकेत छिपे हैं। ये पहिए सिर्फ सजावट नहीं है। कुछ सिद्धांतों के अनुसार ये सौर मंडल की स्थितियों और साल के चक्र को दर्शाते हैं। मंदिर के परिसर में एक पवित्र जलकुंड है, जिसे यम तीर्थ कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से यमराज यानी मृत्यु के देवता का श्राप ठीक हुआ था। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस जल कुंड के पानी में कुछ ऐसे प्राकृतिक खनिज मौजूद हैं जो त्वचा रोगों को ठीक करने की क्षमता रखते हैं। मंदिर के निर्माण के समय पत्थरों और जड़ी बूटियों का ऐसा संयोजन किया गया था कि पानी हमेशा शुद्ध और औषधीय बना रहे। दोस्तों, मंदिर के कुछ भीतरी हिस्सों और छतों पर आज भी 800 साल पुरानी
पेंटिंग्स के अवशेष मिलते हैं। ये रंग आज भी फीके नहीं पड़े और इन्हें बनाने के लिए किसी केमिकल का नहीं बल्कि सब्जियों, फलों और पत्थरों के अर्क का उपयोग किया गया था। ये रंग पत्थर के भीतर तक समा गए हैं, जिसे फ्रेस्को तकनीक का एक बहुत ही उन्नत भारतीय संस्करण माना जाता है। दोस्तों, क्या पत्थर गा सकते हैं? क्या 800 साल पहले इंजीनियरों के पास ऐसी तकनीक थी जो आज के सुपर कंप्यूटर भी नहीं समझ सकते? तमिलनाडु के कुंभकोणम में खड़ा ये ऐरावतेश्वर मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं है, ये प्राचीन भारत की एक म्यूजिकल मिस्ट्री है। आज हम इसी मंदिर के 5 गुप्त रहस्यों को डिकोड करेंगे। सबसे बड़ा चमत्कार मंदिर के प्रवेश द्वार पर यहाँ पत्थर की 7 सीढ़ियाँ हैं। जब आप इस पर हल्का सा प्रहार करते हैं तो ये किसी वाद्य यंत्र की तरह संगीत के 7 सुर यानी सा, रे, गा, मा, पा निकलती हैं। वैज्ञानिक के लिए पहेली ये है कि ग्रेनाइट जैसे सख्त पत्थर के अंदर से कैसे तराशा गया कि उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सटीक संगीत पैदा करती है। क्या ये सिर्फ एक कला है या चोल राजाओं के पास ध्वनि विज्ञान की कोई गुप्त समझ? दोस्तों, अब यहाँ के खम्भे को देखिए। यहाँ एक सिर के साथ 2 शरीर जुड़े हैं। दाईं ओर से देखेंगे तो भगवान शिव का वाहन नंदी यानी बैल दिखेगा और बाईं ओर से देखेंगे तो इंद्र का हाथी यानी ऐरावत। 12वीं शताब्दी में बिना किसी 3D सॉफ्टवेयर के पत्थरों के साथ ऐसा विजुअल इल्यूजन पैदा करना ये साबित करता है कि हमारे पूर्वज ज्यामिति के उस्ताद थे। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि नजरिए का खेल है। मंदिर की दीवारों पर हजारों मूर्तियां हैं, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य वो है सूक्ष्म नक्काशी जो एक नाखून से भी छोटी है। इन छोटी आकृतियों में नर्तकियों के हाव भाव और उनके गहने तक साफ दिखते हैं। सवाल ये है कि उस जमाने में बिना किसी मैग्नीफाइंग ग्लास या सूक्ष्मदर्शी के पत्थर पर इतनी महीन नक्काशी कैसे मुमकिन थी? क्या उनके पास पत्थरों को मोम की तरह पिघलाने वाली कोई तकनीकी थी? पौराणिक कथा है कि मृत्यु के देवता यमराज को एक ऋषि ने श्राप दिया था, जिससे उनके शरीर में जलन होने लगी। उन्होंने इसी मंदिर में यम तीर्थ कुंड में स्नान किया और ठीक हो गए। लेकिन यहाँ एक वैज्ञानिक तथ्य भी है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस कुंड में पानी विशेष जड़ी बूटियों और पत्थरों के कारण औषधि गुण है। ये प्राचीन काल का एक ऐसा हीलिंग सेंटर था जहाँ लाइलाज बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ये पूरा मंदिर एक विशाल पत्थर के रथ की तरह बनाया गया है। इसके पहियों में लगे आरे सिर्फ सजावट नहीं बल्कि जानकारों का मानना है कि ये पहिए एक तरह की सनडायल की तरह काम करते हैं, जो समय और ग्रहों की चाल को दर्शाते हैं। चोल कारीगरों ने खगोल विज्ञान को वास्तुकला में इस कदर घोल दिया था कि पत्थर भी समय बताने लगे। दोस्तों, ऐरावतेश्वर मंदिर केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं है बल्कि ये उस समय की उन्नत भारतीय टेक्नोलॉजी का सबूत है, जिसे शायद आज हम भूल चुके हैं। क्या आपको लगता है ये मंदिर केवल छेनी और हथौड़े से बने थे या उनके पीछे कोई रहस्यमय शक्ति थी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण लगभग 1140 से 1173 ईस्वी के बीच हुआ था। ये मंदिर तमिलनाडु के दारासुरम यानी कुंभकोणम के पास स्थित है। ये मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल है और इसे महान जीवित चोल मंदिरों में से एक माना जाता है। अन्य 2 मंदिर तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर और गंगोईकोड़ा का चोलमपुरम मंदिर। दोस्तों, ये मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसे महान जीवित चोल मंदिरों में से एक माना जाता है। अन्य 2 मंदिर तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर और गंगाईकोड़ा चोलपुरम मंदिर है। राजा राजराज चोल द्वितीय ने इसे अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए मंदिरों से थोड़ा छोटा लेकिन कला और बारीकी के मामले में कहीं अधिक समृद्ध बनवाया था। यही कारण है कि इसे चोल वास्तुकार का रत्न कहा जाता है। दोस्तों, आप बता सकते हैं कि यहाँ बाकी चोल मंदिर अपनी विशाल ऊंचाई के लिए जाने जाते हैं, वहीं ऐरावतेश्वर मंदिर अपनी अकल्पनीय नक्काशी और संगीत पैदा करने वाले पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। राजा ने इसे एक रथ के रूप में बनवाया था ताकि ये संदेश दिया जा सके कि
कि भगवान शिव ब्रह्मांड की यात्रा पर निकले हैं। ऐरावतेश्वर मंदिर के निर्माण के पीछे धार्मिक, पौराणिक और राजनीतिक तीनों ही बड़े कारण थे। राजा राजराज चोल ने इसे केवल एक इमारत के रूप में नहीं बल्कि एक दिव्य संदेश के रूप में बनवाया था। दोस्तों, इस मंदिर का नाम ऐरावतेश्वर मंदिर इसलिए पड़ा क्योंकि ये ऐरावत यानी इंद्रदेव के हाथी को समर्पित है। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि दुर्वासा ने ऐरावत को श्राप दिया था, जिससे उसका सफेद रंग उतर गया और वो मटमैला हो गया। ऐरावत ने इसी स्थान पर भगवान शिव की घोर तपस्या की और यहाँ के पवित्र कुंड में स्नान किया, जिससे उसका खोया हुआ सफेद रंग और चमक वापस मिल गई। इसी घटना की याद में और भगवान शिव के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए इस मंदिर का निर्माण हुआ। एक और गुप्त कारण ये माना जाता है कि ये स्थान मुक्ति और आरोग्य का केंद्र है। मृत्यु के देवता यमराज को एक ऋषि ने श्राप दिया था कि उनके पूरे शरीर में जलन होगी। यमराज ने कहीं शांति नहीं पाई। अंत में वे इसी स्थान पर आए और यहीं के यम तीर्थ कुंड में स्नान किया। राजा चाहते थे कि ये मंदिर एक ऐसे स्थान के रूप में जाना जाए जहां लोग अपने पापों और कष्टों यानी शारीरिक और मानसिक से मुक्ति पा सके। राजराज चोल द्वितीय के पूर्वजों यानी राजराज चोल और राजेंद्र चोल ने तंजावुर राजराज चोल द्वितीय ने अपनी विरासत को अमर बनाना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि यदि वे विशालता में पिछले मंदिरों को पीछे नहीं छोड़ सकते तो वे बारीकी और कला में दुनिया को मात देंगे। इसलिए उन्होंने इस मंदिर को एक विशाल रथ जैसा आकार दिया। उन्होंने तय किया कि वे पत्थर का एक ऐसा रथ बनाएंगे जो ये संदेश दे कि भगवान शिव कैलाश छोड़कर भक्तों के पास धरती पर आ रहे हैं। उन्होंने संगीत को पत्थरों में कैद किया ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि चोल साम्राज्य सिर्फ युद्धों में नहीं बल्कि विज्ञान और कला की पराकाष्ठा में भी सबसे आगे थे। दोस्तों, इस मंदिर की सबसे बड़ी मान्यता इसके यम तीर्थ जलकुंड से जुड़ी है। भक्त मानते हैं कि इस कुंड का पानी पवित्र और औषधि है। पौराणिक कथा के अनुसार जब मृत्यु के देवता यमराज का शरीर श्राप के कारण जल रहा था तो इसी कुंड में स्नान करने से उनकी जलन शांत हुई। आज भी लोग मानते हैं कि इस कुंड में श्रद्धा के साथ स्नान करने या उसके जल को स्पर्श करने से त्वचा संबंधी रोग और शारीरिक और शरीर की आंतरिक जलन दूर हो जाती है। मंदिर के स्तंभों और गाती हुई सीढ़ियों को लेकर एक विशेष आध्यात्मिक मान्यता है। साधुओं और स्थानीय लोगों का मानना है कि इस मंदिर की संरचना ऐसी है कि यहाँ हर समय सूक्ष्म ओम की ध्वनि गूंजती रहती है। यहाँ ध्यान करने से मानसिक तनाव खत्म होता है और व्यक्ति को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव होता है। संगीत प्रेमी यहाँ की सीढ़ियों को दिव्य संगीत का स्रोत मानते हैं। क्योंकि ये मंदिर इंद्र के हाथी ऐरावत की तपस्या स्थली है, इसलिए इसकी एक विशेष मान्यता सम्मान से जुड़ी है। यदि किसी व्यक्ति ने अपना मान सम्मान या पद खो दिया है तो वो यहाँ आकर भगवान शिव माना जाता है कि जैसे ऐरावत को अपनी खोई हुई चमक और सफेद रंग वापस मिला, वैसे ही सच्चे भक्त को उसका खोया हुआ गौरव और प्रतिष्ठा वापस मिल जाती है। कलाकारों, नर्तकियों और वास्तुकला के लिए तीर्थ रहा है। मंदिर की दीवारों पर नक्काशी के रूप में भरतनाट्यम की सभी मुद्राएं मौजूद हैं। कलाकारों की मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से उनकी कला में निपुणता आती है और बुद्धि का विकास होता है। कई नर्तक अपनी बड़ी प्रस्तुति से पहले यहाँ आशीर्वाद लेने आते हैं। यमराज से जुड़े होने के कारण यहाँ भगवान शिव को यम पर विजय प्राप्त करने वाला मृत्युंजय भी माना जाता है। यहाँ पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और पितरों को आत्मा की शांति मिलती है। दोस्तों, ऐरावतेश्वर मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, ये उन लाखों लोगों की उम्मीद है जो यहाँ अपनी खोई हुई सेहत, सम्मान और शांति की तलाश में आते हैं। यहाँ की हवाओं में आज भी उस तपस्या की खुशबू है जो साल पहले ऐरावत और यमराज ने की थी। दोस्तों, ऐरावतेश्वर मंदिर यानी दारासुरम के आसपास कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं जो चोल साम्राज्य की भव्यता को दर्शाते हैं, जहां आप इस यात्रा के दौरान घूम सकते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। कुंभकोणम को मंदिरों का शहर कहा जाता है। आदि कुंभेश्वर मंदिर ये शहर का सबसे पुराना शिव मंदिर है। इसकी वास्तुकला और 9 मंजिला गोपुरम यानी मीनार बहुत प्रभावशाली है।
सारंगपाणी मंदिर ये भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका गर्भगृह एक विशाल रथ के आकार का बना है जो ऐरावतेश्वर मंदिर की रथ वाली थीम से मेल खाता है। महामहम टैंक ये एक विशाल पवित्र सरोवर है। माना जाता है कि यहाँ भारत की सभी पवित्र नदियों का संगम होता है। हर 12 साल में यहाँ महामहम मेला लगता है जिसे दक्षिण का कुंभ कहते हैं। तंजावुर का बृहदेश्वर ये यूनेस्को का विश्व धरोहर है और ऐरावतेश्वर मंदिर के बड़े भाई जैसा है। इसे राज चोल प्रथम यानी ऐरावतेश्वर बनाने वाले राजा के पूर्वज ने बनवाया था। आप तुलना कर सकते हैं कि कैसे तंजावुर का मंदिर विशालता के लिए जाना जाता है जबकि दारासुरम का मंदिर बारीक नक्काशी के लिए। गंगाईकोंडा चोलपुरम इसे राजेंद्र चोल प्रथम ने अपनी जीत की याद में बनवाया था। ये भी महान जीवित चोल मंदिरों की टिकड़ी का हिस्सा है। यहाँ की नक्काशी और विशाल नंदी की मूर्ति बहुत प्रसिद्ध है। स्वामी मलई मुरुगन मंदिर ये मंदिर भगवान मुरुगन के 6 पवित्र निवासों में से एक है। ये एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है जहाँ पहुँचने के लिए 60 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं जो तमिल कैलेंडर के 60 वर्षों का प्रतीक है। पट्टेश्वरम दुर्गा मंदिर ये मंदिर चोल राजाओं की कुल देवी को समर्पित है। यहाँ की दुर्गा माता की मूर्ति बहुत शांत और सौम्य मानी जाती है। उदयालपुर ये महान राजा राजराज चोल प्रथम का समाधि स्थल है। माना जाता है छोटे से गांव में स्थित यह जगह इतिहास प्रेमियों के लिए बहुत महत्व रखती है। दोस्तों अगर आप दारासुरम आए तो कुंभकोणम की गलियों में घूमना ना भूलें। यहाँ के डिग्री कॉफी का स्वाद और सारंगपाणी मंदिर की रथ जैसी वास्तुकला आपकी यात्रा को पूरा कर देगी। और यदि आप चोल साम्राज्य के पूरे वैभव को देखना चाहते हैं तो तंजावुर का और गंगाईकोंडा चोलपुरम भी इसी यात्रा का हिस्सा होना चाहिए। दोस्तों यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च यानी सर्दियों का समय ये मंदिर घूमने का सबसे बेहतरीन समय है। तमिलनाडु की गर्मी काफी तेज होती है लेकिन इन महीनों में मौसम सुहावना और ठंडा रहता है जिससे आप मंदिर की बारीक नक्काशी को घंटों तक बिना थके देख सकते हैं। सुबह जल्दी 8 से 10:30 बजे तक सुबह हल्की धूप जब मंदिर नक्काशीदार पत्थरों पर पड़ती है तो वे सुनहरे दिखाई देते हैं। इस समय भीड़ भी कम होती है और आप शांति से म्यूजिकल स्टेप का अनुभव कर सकते हैं। शाम को 4:30 से 7:30 बजे तक सूर्यास्त के समय मंदिर का दृश्य बहुत ही सुंदर होता है और फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट होता है। मंदिर मुख्य रूप से 2 हिस्सों में खुलता है, सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक, शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि दोपहर 12:30 बजे से 4 बजे के बीच मुख्य मंदिर बंद रहता है। महाशिवरात्रि इस दिन मंदिर को दीपों से सजाया जाता है और विशेष पूजा होती है। यदि आप धार्मिक अनुभव चाहते हैं तो ये समय सबसे अच्छा है। प्रदोषम हर महीने आने वाले प्रदोषम के दिन यहाँ भगवान शिव की विशेष आरती होती है जिसे देखना बेहद प्रभावशाली होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी यात्रा भारत के उस छिपे हुए रत्न की जहाँ पत्थर आज भी प्राचीन संगीत की भाषा बोलते हैं। ऐरावतेश्वर मंदिर हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज न केवल महान योद्धा थे बल्कि वे ध्वनि विज्ञान, खगोल विज्ञान और कला के ऐसे जादूगर थे जिनकी बराबरी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी नहीं कर पा रही। इनके हाथी ऐरावत की मुक्ति हो या यमराज के कष्टों की मुक्ति, इस मंदिर का हर एक कोना एक नई कहानी कहता है। अगर आप भी कभी तमिलनाडु आए तो दारासुरम की इन गलियों में रुककर इन गाते हुए पत्थरों की धुन जरूर सुनिए। दोस्तों आपको इस मंदिर का कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? क्या वो गाती हुई सीढ़ियाँ थी या वो हाथी और बैल वाला इल्यूजन? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे प्राचीन भारत का ये गौरवशाली इतिहास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।